देख लीजिए स्क्रीन पे कितना ही मजेदार बातें लिखी गई है। लिखा हुआ है, कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। आप लोग क्या हो? आप लोग हीरा हो। हीरा यानी डायमंड। घिसने का मतलब ये कि आप लोग जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही आप सक्सेस होइएगा, उतना ही आप काबिल होइएगा। तो चलिए फटाफट हम आपको स्क्रीन पे लेकर चलते हैं और आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा। देख लीजिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन में लिखा है, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की एक उपक्रम की स्थापना करते समय उद्यमी को जिस तत्व का ध्यान रखना चाहिए वो है उद्यमी। देख लीजिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, ये उद्यमी। तो उद्यमी कौन है? तो उद्यमी हमारे देश के रतन टाटा जी एक उद्यमी है। यानी बड़े बड़े उद्योगपति को उद्यमी कहा जाता है। आप इतना बात पहले समझ ले। क्वेश्चन मैं आपको फिर से बता दूं, क्वेश्चन में ये लिखा है ना, एक उपक्रम की स्थापना करते समय उद्यमी को जिस तत्व का ध्यान रखना चाहिए वह है। ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन पहला ऑप्शन दिया हुआ है व्यवसाय का चयन, दूसरा ऑप्शन दिया है इकाई का आकार, तीसरा ऑप्शन दिया है वित्तीय साधन, चौथा ऑप्शन दिया उपयुक्त सभी। तो ये जो रतन टाटा जी हैं, इन्होंने सबसे पहले अपना व्यवसाय व्यवसाय शुरू किया था लोहा से संबंधित यानी। तो उन्होंने जब बिजनेस शुरू किया तो वो अपने व्यवसाय का जो आकार उनका होगा, तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने छोटा बिजनेस शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे इनका बिजनेस बढ़ता गया। तो उन्होंने क्या चयन किया? तो उन्होंने बिजनेस के सेक्टर में लोहा से संबंधित बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे बहुत कुछ टाटा अब बनाना शुरू कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका आंसर इसमें क्या होगा? तो आपका आंसर इसमें डी होगा। क्यों होगा? तो कि व्यवसाय का चयन, तो इन्होंने व्यवसाय का चयन क्या किया? तो इन्होंने व्यवसाय का चयन लोहा से संबंधित। अब आज बहुत कुछ टाटा का बहुत कुछ आता है, टाटा का गाड़ी भी आता है। देख लीजिए यहाँ पे गाड़ी बन रहा है, मशीन के माध्यम से टाटा का कार बन रहा है, टाटा का करकट भी आता है, बहुत कुछ आता है, टाटा के एसी भी आता है। बस समझ। अब तो टाटा का पानी भी आना शुरू हो चुका है। बस समझ में आ रहा है ना? वित्तीय साधन भी है, इकाई का आकार भी है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। बात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। टन देख लीजिए कितना ही मजेदार। ओहो माय गॉड, ओ माय गॉड, सलमान खान गोल्डी चिकन किंग मसाला। ओहो मसाला, ये क्या चीज का मसाला? आप लोग चिकन खाइएगा, गोल्डी मसाला डालिए और चिकन बनाइए, खूब मस्ती से खाइए। ये देखिए एमडीएच का मसाला आपको मसाला दिख रहा है। बस समझ में आ रहा है ना? तो आप लोग चिकन बनाइए, बिरयानी भी बनाइए, खूब खाइए, साथ में हमको भी खिलाइए। तो ये मसाला को समझने से पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है? तो क्वेश्चन में लिखा है, मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि उत्पादन छोटे पैमाने पर करना हो तो एक उद्यमी व्यवसाय के किस प्रारूप को पसंद करता है? यदि उत्पादन बहुत ही छोटे पैमाने पर, तो मैं आपको बता दूं, जब ये गोल्डी मसाला अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो स्टार्ट एकदम छोटे पैमाने से किया होगा। तो छोटे पैमाने का क्या नाम है? पैमाना, पैमाना। तो छोटे पैमाने का नाम है एकाकी व्यापार। जितने भी व्यापारी आगे बढ़े हैं सब कोई एकाकी व्यापार से करते करते आगे बढ़ा है। तो बात समझ। ये भी एमडीएच जब मसाला अपना बनाना शुरू किया होगा, बिजनेस जब शुरू किया होगा, तो सबसे पहले एकाकी व्यापार से शुरू किया है और धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ गया है। बात समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर एकाकी व्यापार होगा। आपको बात समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखिए क्वेश्चन में, ओहो वाह, इतना खूबसूरत खूबसूरत कपड़ा। देख लीजिए कितना ही खूबसूरत खूबसूरत कपड़ा है। और ये जो दुकान है, ये दुकान मालूम है किसका है? ये दुकान इनका है और इनका नाम है गोलू मोलू। ये गोलू मोलू है और इन्होंने अपना एक लेडीज गारमेंट का दुकान खोला है। देख लीजिए कितना अच्छा अच्छा कपड़ा बेचते हैं। और गोलू मोलू बहुत चालाक है,
बहुत चालाक है गोलू। जैसे देखा कि ठंडा आ गया तुरंत एगो देखिए ठंडा के लिए बहुत ही अच्छा स्वेटर रख दिया, सामने टांग दिया है और देख रहे हैं कि आप लोग कितना खूबसूरत लग रहा है। और जैसे इसका बिजनेस आगे बढ़ते गया, इसने क्या किया, इस बिजनेस को बढ़ाकर एक अपना मॉल खोल दिया। तो देख रहे हैं ना ये गोलू मोलू कितना चालाक है। ये तो बात समझ गए। अब क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्यवसाय का डॉट डॉट भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है। ऑप्शन क्या है? तो पहला ऑप्शन आकार है, दूसरा ऑप्शन स्थान है, तीसरा ऑप्शन अध्ययन है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर आपका समझ में आ चुका है। इसका आंसर ए होगा आकार। यानी इस गोलू मोलू ने जब बिजनेस शुरू किया होगा तो बिजनेस शुरू करते समय अपना आकार देखा होगा कि मेरे पास कितना कैपिटल है, कितना कैश है, उसी कैश के अनुसार अपना बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता गया, वही बिजनेस मॉल में तब्दील कर दिया। बात आपको समझ में आ गया। तो व्यवसाय का डॉट डॉट भी व्यवसाय के प्रारूप पर निर्भर करता है। बात समझ में आ रहा था? किस पे निर्भर करता है? किस पे निर्धारित भी होता है? तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ए होगा, उसके आकार पर निर्धारित करता है। बात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए। ओहो, इलॉन मस्क, आपको मालूम है ना ये इलॉन मस्क है और इन्होंने ट्विटर को खरीद लिया है। बात समझ में? और ट्विटर में बहुत सारे बदलाव भी किए हैं इलॉन मस्क। इलॉन मस्क, हम आपसे कह रहे हैं कि आप एप्पल को भी खरीद लीजिए, APPLE, एप्पल को खरीद लीजिए। एप्पल जो कंपनी है उसको भी खरीद लीजिए। एप्पल कंपनी में अभी तक जो है ये नॉच अभी तक एप्पल कंपनी से हट नहीं रहा है। आप खरीद कर एकदम कर्व डिस्प्ले वाला एप्पल आईफोन बनाकर बेचना शुरू कीजिए और बिकना शुरू हो जाएगा। स्टीव जॉब से एप्पल कंपनी में एगो है नॉच नहीं के हटत और दिन प्रतिदिन नॉच बड़ा कर देता। बुझाते नहीं कि एप्पल कंपनी के तू खरीद लो, जेता है खरीद लो हनु है ट्विटरवा के, वही तरह का एप्पल कंपनी का खरीद लो। अगर एकदम बढ़िया मोबाइल बनावा, सब कर्व डिस्प्ले वाला फोल्डिंग मोबाइल सैमसंग निहर, तब और हल्का मच जाए मार्केट में। ओहो, इलॉन मस्क, जुनून का मतलब इलॉन मस्क। बात समझ में आ रहा है ना? अब क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक सफल उद्यमी में आवश्यक ही गुण होने चाहिए। ये इलॉन मस्क क्या है? एक उद्यमी है और ये एक सफल उद्यमी है। इसमें आवश्यक गुण कौन कौन से होने चाहिए? तो इसमें नेतृत्व का भी गुण होना चाहिए, नियंत्रण का भी गुण होना चाहिए, नव प्रवर्तन का भी गुण होना चाहिए और इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी गुण होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन में लिखा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, नियोजन होता है यानी प्लानिंग इज, प्लानिंग क्या है? तो पहला दिया है अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, सभी अवधियों के लिए। तो जो नियोजन होता है ना, वो नियोजन सभी अवधियों के लिए होता है। तो इसका आंसर डी होगा। क्यों होता? तो इधर ध्यान से सुनिए। देखिए ये कितना लगन मेहनत से अपना एक प्लानिंग किया है और प्लानिंग आप देख सकते हैं कितना मेहनत से किया। तो ये प्लानिंग लंबे समय के लिए किया गया है। प्लानिंग जो है लंबे समय के लिए भी होता है, प्लानिंग जो है मध्यकालीन के लिए भी होता है, अल्पकालीन के लिए भी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। देखिए यहाँ पे इतने लोग बैठकर एक प्रोजेक्ट पर प्लानिंग कर रहे हैं कि किस प्रकार से काम करना है, कैसे करना है। बात समझ में? इतना काम कर रहे हैं कि लोग थक गए हैं। पास में देखिए चाय का, कॉफी का कप रखे हुए हैं और पी पा के खत्म कर दिया है सब। में तो एको नहीं के हो, सब पी गए बड़ो सन, तारा लोग के नाम मिली, ज्यादा दूसरा दिन पी लिया लोग। बस मैं खूब मेहनत किया तभी सब लोग चाहे वो पी गया, नहीं तो हम आपको पिला नहीं देते। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी होगा। तो प्लानिंग सभी के लिए की जाती है। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। यह कथन है, ये बात किसने कहा था? तो सिंपल है, ये सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है। बात समझ में आ रहा ना? ये सब पानी पूरी वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी होगा, एलन। एलन ही ने कहा था कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया
पिंजरा है, ये बात किसने कहा था? तो ये बात एलन ने कहा था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन में लिखा है जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार होते हैं। तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के कितने प्रकार होते हैं? तो नियोजन के 4 प्रकार होते हैं। आपको पहले से पता है 4। 4 दिन की चांदनी गाना सुने हैं ना? ये शायरी सुने होंगे, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। बात समझ में आ रहा है ना? तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के कितने प्रकार होते हैं? तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के 4 प्रकार होते हैं। टन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, फिर लिखा हुआ है नियोजन होता है, यानी प्लानिंग इज फॉर। नियोजन किसके लिए होता है? तो पहला ऑप्शन है भूतकाल के लिए, पास्ट में नियोजन कोई थोड़ी करता है। भविष्य के लिए, कि वर्तमान के लिए, कि सभी के लिए। ये देखिए यही फिर वही सब आ गया है। देख रहे हैं ये सब नियोजन यानी प्लानिंग कर रहा है। हो ही देखो ना है कि नहीं, फिर चाहे हुआ सब कॉफी सब पी गए बड़ा सन, फिर तारा लोग चाय कॉफी ना मिली तो बचा दे रहता सन तक नहीं चाय कॉफी सब पी लितनु से सब चाय पी गए बड़ा सन, तारा ना मिली, अब हमरो ने ना मिलो, मन एकदम अजीब हो गई बा। चाय मिली तब न मजा आए। तो नियोजन होता है। नियोजन किसके लिए होता है? तो नियोजन भविष्य के लिए होता है। हम लोग सोच विचार करते हैं, किसके लिए करते हैं? भविष्य के लिए नहीं करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? अब आपको बात समझ में है। तो नियोजन किसके लिए होता है? तो नियोजन भविष्य के लिए होता है। अभी हम वीडियो बना रहे हैं जो लगभग रात के 11:30 बज रहा है। अब मेरा जो सुबह होगा वो मेरा क्या होगा? फ्यूचर होगा। बस समझ में आने वाला चीज क्या है? फ्यूचर कहलाता है। ये सब प्लानिंग कर रहा है कि कैसे करना है, काम का करना है। देखो सब कुछ मिलकर साथ में है, चश्मिल्ली भी है, देखो चश्मा पहन ले बिया, लगत है बहुत पराखुब बिया, बहुत पूरा डायरी खोल के कुछ कुछ लिख ले बिया। बात समझ में आ रहा है ना? तो नियोजन होता है किसके लिए होता है? तो नियोजन भविष्य के लिए होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। फिर है नियोजन। नियोजन है प्लानिंग इज, ऑप्शन है आवश्यक है, कि अन्य आवश्यक है, समय की बर्बादी, धन की बर्बादी। तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जब ये लोग प्लानिंग करना शुरू कर दिए तो देखिए यहाँ से प्लानिंग स्टार्ट हुआ। अब प्लानिंग करते 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 इनको सक्सेस मिल चुका और देख लीजिए यहाँ पर ये पहुँच चुकी है। और देखिए कितना खुश हैं। हई यहाँ से देख रहा है, बकलोलवा यहाँ से खड़ा होकर देखो कि हई स्टार्टिंग कोयला सा करते 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 कहाँ तक पहुँच गए। तो प्लानिंग क्या है? आवश्यक है। आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर ए होगा, प्लानिंग आवश्यक है ना। अगर आप प्लानिंग कीजिएगा तभी ना आप आगे बढ़ेंगे। किस तरह से पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। आपका भी तो एक जीने का लाइफ स्टाइल होगा ना कि हमें पढ़ लिख कर क्या बनना है। बात समझ में? तो प्लानिंग आवश्यक है, प्लानिंग के अनुसार पढ़िएगा तभी आप लाइफ में आगे बढ़िएगा। तो इसका आंसर ए होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 में क्या लिखा है? 26 में लिखा हुआ है नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है। नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है। ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है? तो पहला ऑप्शन है प्रारंभ, दूसरा ऑप्शन है अंत, तीसरा ऑप्शन है प्रारंभ तथा अंत दोनों, लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सेम वही चीज यहाँ पर भी आ चुका है। ये प्लानिंग की है, प्लानिंग करते 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 फिर आगे बढ़ गई है। यहाँ पर बढ़ने के बाद इसकी मंजिल मिल चुकी है, पूरा ही खुश हो गया, आहा हमें मंजिल मिल गई। तो जब प्लानिंग की होगी तो प्रारंभ था और उसके बाद से जाकर प्लानिंग जहां पर खत्म हो गया तो उसका अंत हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी होगा, प्रारंभ और अंत दोनों। जब प्लानिंग होता है तो स्टार्टिंग होता है और कहाँ पे जाकर खत्म होता है। हम प्लानिंग कर रहे हैं इस ढंग से पढ़ाना है, अब प्लानिंग कर रहे हैं कि हम इस ढंग से पढ़ना है, किसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं? तो अच्छे रिजल्ट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपका अच्छा रिजल्ट अंत होगा। तो प्लानिंग प्रारंभ भी होता है और अंत भी होता है। बात आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको बात समझ में आ जा रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, तभी और भी वीडियो हम आपके लिए और अच्छा अच्छा वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन 27 में क्या लिखा है? क्वेश्चन 27 में फिर लिखा है नियोजन है,
यानी प्लानिंग इज। देखिए फिर क्या क्या है नियोजन, तो पहला ऑप्शन दिया है लक्ष्य अभिमुखी है, उद्देश्य अभिमुखी है, मानसिक प्रक्रिया है, ये सभी। तो मैं आपको बता दूं नियोजन क्या है, तो नियोजन लक्ष्य अभिमुखी भी है, उद्देश्य अभिमुखी भी है, मानसिक प्रक्रिया है, ये सभी है। देख लीजिए ये लोग मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लानिंग में आइडियाज भी है, थिंकिंग भी है, सोच विचार करेंगे, विजन भी है, क्रिएट भी, ये सब मिलकर प्लान कर रहे हैं कि किस प्रकार से काम करेंगे, किस प्रकार से हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। देखिए एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा प्लानिंग किस प्रकार से किया है, अपने प्रोजेक्ट को किस प्रकार से बनाकर दीवार पर साट कर अब मेहनत कर रहा है। यही ना बच्चा आगे बढ़ेगा कि आप बढ़िएगा, केवल पबजी खेलने से आगे बढ़ जाइएगा। पबजी को उठाकर फेंक दीजिए, मोबाइल को उठाकर फेंक दीजिए और प्लानिंग कीजिएगा हमें किस प्रकार से पढ़ेंगे कि तभी हम जाकर लायक बनेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन 28 में क्या लिखा है, एक अच्छी योजना होती है, ए गुड प्लान इज खर्चीली, समय लेने वाली, लोचपूर्ण। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर सी होगा, लोचपूर्ण यानी फ्लेक्सिबल। देखिए ये प्लानिंग किया हुआ है और प्लानिंग के अनुसार काम करना शुरू किया है। जब प्लानिंग किया तो इतना मेहनत किया है, फिर मेहनत किया है, फिर मेहनत किया है, फिर मेहनत, इसका मेहनत बढ़ते गया तब जाके यहाँ पे इसको सक्सेस मिला हुआ है। तो बात समझ में आता है। प्लानिंग आपके लिए क्या होता है, प्लानिंग लोचपूर्ण होता है यानी फ्लेक्सिबल होता है, तो आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्वेश्चन 29 में क्या लिखा है, 29 में लिखा है परियोजना पहचान व्यवहार करती है। परियोजना, परियोजना का मतलब होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट प्रोजेक्ट। क्या होता है, परियोजना का मतलब प्रोजेक्ट होता है। तो परियोजना पहचान व्यवहार करती है, यानी यदि आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपका प्रोजेक्ट से आपके व्यवहार को पता चलता है। तो ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है व्यवहार परियोजना से, दूसरा ऑप्शन है खनिज उत्पादन, तीसरा ऑप्शन है प्रभावशाली मांग से, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर 29 का आंसर क्या होगा, तो 29 का आंसर, आंसर बता दे, बताने से पहले हम समझाएंगे नहीं समझाएं आपको। देखिए ये देखिए कितना अच्छा टेक्निक अपनाया गया है, यहाँ पे पेंट गिरा दिया गया है और इस बोतल से कितना अच्छा देखो पेंटिंग बनाया गया है। देखिए कितना खूबसूरत है। अब ये जूता यहाँ पर क्या है, व्हाइट है और इसी जूता को देखो पेंट के माध्यम से ये बनाई है, तो देखिए कितना खूबसूरत जूता बना दिया है। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा फूल बनाया गया, ये सब क्या इसको प्रोजेक्ट मिला है। बात समझ में आ रहा है ना। फिर यहाँ पे देख ले कितना खूबसूरत बटरफ्लाई बनाया गया है, यानी बटरफ्लाई मतलब तितली ना, बुझाला, ये तितली बनाया गया है। तो ये आपके जो ये काम आपके हैं तो आपका व्यवहार का पता चल रहा है। बात समझ में आ रहा है ना, आपका व्यवहार का पता चलता है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ए होगा, व्यवहार परियोजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए 30 में क्या लिखा है, 30 में लिखा है परिमाणीय परियोजनाओं से निम्नलिखित संबंधित नहीं है। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन में ये लिखा है ना कि परिमाणीय परियोजनाओं से निम्नलिखित संबंधित नहीं है। ऑप्शन क्या है, तो पहला ऑप्शन दिया है बिजली उत्पादन, दूसरा ऑप्शन दिया है खनिज उत्पादन, तीसरा ऑप्शन दिया है परिवार कल्याण। तो इसका आंसर सी होगा, परिवार कल्याण। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उपकरणों के प्रमापीकरण में कमी है, उपकरणों के प्रमापीकरण में कमी है। पहला ऑप्शन क्या है, तो पहला ऑप्शन है आंतरिक बाधाओं से, दूसरा ऑप्शन क्या है, तो बाह्य बाधाओं से, तीसरा ऑप्शन है सरकारी बाधाओं से, चौथा ऑप्शन है नियामक बाधाओं से। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी होगा। यानी उपकरण को अगर आप ये सब ये अब ड्रिल मशीन है, ये कटर है, इसका इसमें हमें लगा के जो है ड्रिल किया जाता है, छेद किया जाता है, इसे धर के काटा जाता है। बस समझ में आ रहा है ना। ये मशीन है, ये आपके लिए क्या है, उपकरण है। तो उपकरण का प्रयोग हम लोग वहां बाधाओं से करते हैं। अगर कोई काम नहीं हो पाता है तब ना हम लोग उपकरण का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कोई नोट कसना है और आप हाथ से कस देते हैं तो आपको पेचकस की क्या जरूरत है, आपको टूल्स इक्विपमेंट की क्या जरूरत है। अगर कोई नोट खोलना है आप हाथे से धर के खोल दे रहे हैं तो आपको पेचकस चाहे कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं खुलेगा। तब ना आपको
बाहर कोई इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी होगा, बाह्य बाधाओं से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 में लिखा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कारक प्रबलता प्राच्य परियोजना है। कारक प्रबलता प्राच्य परियोजना है। ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो पहला ऑप्शन दिया है पूंजी प्रबल परियोजनाएं, दूसरा ऑप्शन है श्रम आधारित परियोजनाएं, तीसरा ऑप्शन है तकनीकी प्राच्य परियोजनाएं, लास्ट ऑप्शन है ए एवं बी दोनों। 32 का आंसर क्या होगा? तो 32 का आंसर डी होगा, ए और बी दोनों। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्वेश्चन में क्या लिखा है? लास्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में लिखा है एक परियोजना है, ए प्रोजेक्ट इज। ऑप्शन क्या है? गतिविधियों का समूह है, एकल गतिविधि है कि असंख्य गतिविधियों का समूह, इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए ये लोग मैनेजमेंट किए हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और ये लोग मिल के बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट बनाए हैं। बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर इनका विजन है कि किस प्रकार से काम करना है, कैसे करना है, कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस समझ में, ये प्रोजेक्ट है। आप प्रोजेक्ट के अनुसार काम करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे डॉलर रखा हुआ है, केवल डॉलर कमाएंगे लोग। बस समझ में आ गया ना? तो प्रोजेक्ट क्या है? तो प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट एक गतिविधियों का समूह है। तो ये इन लोगों में क्या है? गति है। गति के अनुसार ये कुछ काम करके इनको देंगे तो ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, फिर ये लगातार प्रोजेक्ट आपका चलता रहता है। तो प्रोजेक्ट क्या है? तो प्रोजेक्ट एक गतिविधियों का समूह है। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आई होप, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, जितना से ज्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करें। यदि अभी तक चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से यदि कुछ और आप नया सीख लेते हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।